नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और आप सबका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 9वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं 9वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। और यहां तो एक ही शब्द है, एक ही लाइन, पहली लाइन, एक ही शब्द है। इसे किस तरह से इसका उच्चारण करना है ये पहले मैं आपको सिखाता हूं। तो शुरुआत करते हैं। सुरुन 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 मित्रार्युदासीन। सुरुन मित्रार्युदासीन। यहां 3 शब्द है। एक तो है सुहृद, दूसरा मित्र और तीसरा उदासीन। सुरुन मित्रार्युदासीन। यहां 2 भाग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटा सा पॉज देंगे क्योंकि एक ही शब्द है। सुरुन मित्रार्युदासीन और उसके बाद मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। जो योगी हो जाता है वो कैसा उसका नेचर होता है, स्वभाव कैसा होता है, उसके बारे में ये भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। या योगी अगर बनना है किसी को तो क्या, कैसे रहना पड़ेगा, इसकी बात ये चल रही है। तो मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। पहली लाइन कैसे हुई? सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। पहले हम उच्चारण सीखने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको अर्थ समझाऊंगा। बहुत ही सुंदर अर्थ है। 2 बार उच्चारण। सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। दूसरी लाइन पर चलते हैं। साधुष्वपि। साधुष्वपि ये एक ही शब्द साधुषु और अपि, इन 2 शब्दों के संधि से बना है। साधुष्वपि च पापेषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धि ही और विशिष्यते इन 2 शब्दों की संधि से बना। समबुद्धिर विशिष्यते। दूसरी लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। 9वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो। सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। तो जो एक योगी है, जो योगारूढ़ हो चुका है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण, उसका स्वभाव वो कैसे बरतता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सुरुन मित्र उदासीन। जो सुहृद जो है, इसका अर्थ मित्र ही लेना चाहिए, या जो जिसके दिल में सबके लिए प्यार है, ऐसा सुहृद। मित्र, ऑफ कोर्स मित्र। उदासीन का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको किसी के प्रति बायस नहीं है, जो किसी एक का साथ देता है और दूसरे का नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं, उदासीन है।
सुरुन, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, दोनों साइड का हित चाहने वाले, ऐसे मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुषु, बंधुषु बांधव, और द्वेष्य अगेन वैरी ही हुआ, जिनके साथ द्वेष है, तो जिनके साथ राग है और जिनके साथ द्वेष है, ऐसे सभी लोगों में, और साधुषु च पापेषु, साधु पुरुष और पापी, इन दोनों में समबुद्धिर विशिष्यते, इन सब में समान समबुद्धि रखने वाला जो व्यक्ति है वही श्रेष्ठ है। समबुद्धि जो रखने वाला व्यक्ति है वही योगी है। अब आप कहेंगे कि एक साधु पुरुष और एक पापी, इनको कोई समान कैसे देख सकता है, या शत्रु और मित्र, इनको कोई समान कैसे देख सकता है? दोस्तों, यहाँ एक न एक ही बात सामने आती है। ये जो सारा संसार है, जब ज्ञान फलित हो जाता है ना, जब एक व्यक्ति योगी बन जाता है, योग में स्थित हो जाता है, ज्ञान फलित हो जाता है, तो उसे ये जो सारा संसार है, ये एक नाटक जैसा, ड्रामा जैसा, एक सपने जैसा, एक मूवी जैसा ही लगने लगता है। अब एक मूवी के अंदर, एक फिल्म हम जब देखते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर हीरो या स्त्री हो तो हीरोइन, और एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है विलन। तो हीरो और विलन हर मूवी में होते ही है, लेकिन जो डायरेक्टर के लेवल पर हम जाकर के अगर मूवी को देखें, तो हीरो को भी डायरेक्टर नहीं बनाया और विलन को भी डायरेक्टर नहीं बनाया। तो डायरेक्टर के लिए हीरो और विलन दोनों समान हो जाते हैं। व्यूअर के लेवल से बात नहीं समझ में आ सकती है, डायरेक्टर के लेवल पर जाने से ये बातें हमको समझ में आ जाती है। एक सपने के अंदर पॉजिटिव हुआ क्या, नेगेटिव हुआ क्या, जब सपना टूट जाता है तो सपने के अंदर जो भी कुछ भी हुआ उसका क्या महत्व रह जाता है। तो इस तरह से जब ज्ञानी सब अपने से बाहर जो भी है संसार, उसको देखने जब लगता है, तब उसको सब में वो एक समदर्शी बन जाता है। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। तो हम इस 9वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो, मैं स्लो स्पीड में इसलिए कर रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं, जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है, उनको भी ये श्लोकों का उच्चारण करने में सरलता हो। सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो दोस्तों, आज के इस भगवद गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करेंगे। अगले सेशन में हम इसी 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है इस 6ठे अध्याय में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय गुरुदेव।